नंदन, नंदन मेरे भाई। नंदन, नंदन, क्या हुआ तुझे? ये ब्लास्ट कैसे? अंशुमन जी हम नहीं जानते। आई हो दादा, समधन जी, समधी जी, बहुत बड़ा कांड हो गया। गौशाला में बम फट गया भाई। बम? क्या कह रही हैं आप? अब गौशाला में बम कहाँ से आ गया जी? अरे पता नहीं बड़की समधन जी कहाँ से आया, कैसे आया। बाकी ये सच है कि वहाँ बहुत बड़ा धमाका हुआ और नंदन बउआ। हे प्रभु, रक्षा करना। अरे विधाता, ये सब क्या हो गया? ये लड़की जो है ना हमारे बच्चों का क्या कराएगी? है उनके साथ क्या करेगी? अरे छोटके बउआ के साथ ऐसा हो गया, बड़के बउआ तो बस पूछो मत, उसके पीछे पिछलग्गू बने घूमते रहते हैं। हमारे वंश का नाम खत्म करके रखेगी ये लड़की। दीदी छोड़िए ये सब। बाबूजी चलिए ना, गौशाला चलते हैं। रुको, सुमन, ये गाय का दूध। अंशुमन जी हमें एक दूसरा कपड़ा दीजिए ना प्लीज। अंशुमन जी जल्दी से टूथपेस्ट लेकर आइए। हाँ, ओके। तुम जा रही है ना छोटकी, तो आते समय ना अपने दोनों बेटों को अपने साथ लेकर आना इस घर के अंदर। कह देते हैं हम, नहीं तो दीदी क्या कर रही है सब आप? दीदी छोड़िए ना। माँ क्या कर रही है आप? माँ छोड़िए उसे। दीदी क्यों जिद कर रही है? अरे बड़की समधन जी क्या कर रही है? अरे रुकिए। भाभी बस भी कीजिए, ये बड़की बहू ये। लेकिन सुमन, इसमें तो बहुत कम टूथपेस्ट है, हम इसे निकालेंगे कैसे? एक काम करिए, बेलन और वो पाटा दीजिए हमें। ठीक है। दोबारा फूकेंगे नहीं हम। इस माचिस के आग के हवाले कर देंगे अपने आप को। बुझी? जा। चलिए बाबूजी। सुमन, क्या हमें नंदन को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए? नहीं अंशुमन जी, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। धमाके के कारण नंदन बेहोश हो गया है। बर्न इंजरी भी 5% से कम है। हमें बस नंदन के शरीर को ठंडा रखना होगा। जैसे जैसे जलन कम होगी ये अच्छा महसूस करेगा और इसे होश आ जाएगा। सुमन, पढ़ाई पूरी किए बिना डॉक्टर बनना बंद करो। पहले मेडिकल की पढ़ाई पूरी करो, फिर डॉक्टर बनना। नंदन, क्या हाल कर दिया हमारे नंदन का। अरे इसे अस्पताल लेके चलो अभी। लेकिन माँ, नंदन की हालत अभी कंट्रोल में है। क्या कंट्रोल में है बेटा? नंदन अभी भी बेहोश पड़ा है। इसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तुम्हारा ये घरेलू उपचार नहीं चलेगा। अस्पताल जाने में खर्चा भी तो होगा। अब तीनों वनवास में है, कहाँ से लाएंगे अंशुमन बाबू इलाज का खर्चा? यही सोच के सुमनिया ने मना कर दिया होगा अस्पताल जाने से। अंशुमन, तुम्हारा अभिमान इतना बढ़ गया है कि सुमन की बातों में आकर तुम अपने भाई को अस्पताल लेके नहीं गए।
इसकी जान दांव पे लगा दी तुमने। और ये बात तुम्हारे मन में आई कैसे कि इसका खर्चा कौन उठाएगा, पैसा कौन देगा? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता मां। मुझसे पहले मेरे लिए नंदन की जिंदगी की अहमियत है और सुमन ये बात अच्छी तरह जानती है। मां, सुमन एक मेडिकल स्टूडेंट है, उसे फर्स्ट एड के बारे में हमसे बेहतर पता है और मुझे लगता है कि हमें सुमन की बात सुननी चाहिए। सुरभि माँ, हॉस्पिटल ले जाने में आधे घंटे का वक्त लग जाता, ऐसे में नंदन की हालत और खराब हो जाती और इलाज करने में और मुश्किल पड़ता। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, नंदन ठीक हो जाएगा। बस इसके शरीर में जलन कम हो जाए, फिर नंदन को होश आ जाएगा। लेकिन ये चूल्हे में ब्लास्ट हुआ तो हुआ कैसे? ये बात तो हम भी नहीं समझ पा रहे। लगता है पुरानी लकड़ियों में दिवाली के पटाखे रह गए होंगे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है सुमन? लकड़ियां चुनने तुम गई थी ना, तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए था कि लकड़ियों के बीच में कुछ है कि नहीं। ऐसे ख्याल रख रही हो तुम? यहाँ आग लग गई, नंदन जल गया और तुम्हें समझ नहीं आया। वाह! लकड़ियां मैं चुनने गया था मां, और उन लकड़ियों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से ब्लास्ट हो सके। समझ में नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो गया। अंशुमन, जैसे भी हुआ इस सब का जिम्मेदार हम सुमन को ही मानते हैं। इसी की वजह से तुम दोनों भाइयों को यहाँ गौशाला में रहना पड़ रहा है। सुरभि माँ, आप चिंता मत कीजिए, नंदन ठीक हो जाएगा। हम पर विश्वास कीजिए सुरभि माँ। अब होने को बचा ही क्या है सुमन? तुम जब घर से निकली थी तब हमने तुमसे कहा था हमारे दोनों बेटों के साथ जा रही हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारे दोनों बेटे सही सलामत घर वापस आए। और देखो ये क्या हाल कर दिया तुमने हमारे नंदन का। मां, सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि ब्लास्ट हुआ कैसे, और वो तभी पता चलेगा जब नंदन होश में आएगा, क्योंकि नंदन को ही पता है कि उस चूल्हे में कुछ ऐसा था जिससे ब्लास्ट हो सकता। हेलो, हमें सफेद पाउडर चाहिए और आज ही चाहिए। तुम पैसों की चिंता मत करो, कहीं से भी लेकर आओ। हे भगवान, तो ये खतरा अंशुमन के लिए तैयार किया गया था। नहीं, अब हमें फैसला लेना ही होगा। झाजी, यहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं है। एक के बाद एक कितनी घटनाएं होती जा रही हैं। सुमन को सांप ने काट लिया, जो खतरा अंशुमन के लिए तैयार किया गया था उसका शिकार नंदन हो गया। अब हम यहाँ किसी को नहीं रहने देंगे। चलिए आप एम्बुलेंस बुलाइए। ठीक है। नंदन, 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 उठो बेटा। भौजी, नंदन बेटा, आराम से। तू ठीक है ना? कहीं नंदन ने सब कुछ बता दिया तो? हमारा तो माथा चकराया, समझ नहीं आ रहा क्या करें। हम काहे आपके चक्कर में फंस गए? सब आपकी वजह से हुआ है। मामी जी, हम दोनों भागीदार हैं इसमें। नहीं सौरभ बाबू, हम तो सिर्फ कपूर का पाउडर देने वाले थे। आप ही पता नहीं काहे उसमें बारूद मिला दिए। ऐसे घूरिए मत, अगर हम फंसे ना तो हम अपना मुंह खोल देंगे, बताए दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप? मामी जी, सौरभ जी क्या कर रहे हैं? आरती, चलो। चिंता मत करो, हम सब यही हैं। सुरभि माँ, बेटा, अगर तुझे कुछ याद आ रहा है तो याद करने की कोशिश कर। चूल्हे में ब्लास्ट कैसे हुआ? दादाजी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है।
मैंने चूल्हे के पास एक परछाई को देखा था जो चूल्हे में कुछ डाल रहा था। उसके बाद वो वहां से भाग गया। बस। परछाई? परछाई देखी? लेकिन कौन हो सकता है? वही हो सकता है जिसने विसर्जन के बाद सुमनिया को मारने की कोशिश की होगी। हो सकता है जिसने फोटो में आग लगाई थी, या फिर वो जिसने सुमन के बिस्तर के पास सांप छोड़ा था। क्यों मामी? हाँ हाँ, हो सकता है। सौरभ जी प्लीज हमें छोड़िए। सौरभ जी आप प्लीज छोड़िए। सौरभ जी प्लीज हमें सच बताइए, आप क्यों कर रहे हैं सब? आपको क्या मिल रहा है ये सब करके? सौरभ बहुत शौक करा ना जासूसी का। चुप एकदम। सौरभ जी आपको हमें मारना है ना, आप हमें मार लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप हमें प्लीज सच बताइए, वो सफेद पाउडर वही सफेद पाउडर था ना जो चूल्हे के पास मिला था? बस अब हमें किसी की कोई बात नहीं सुननी। यहाँ अब कोई नहीं रहेगा, चलो हमारे साथ। पर उसके लिए सुमन को अपना फैसला वापस लेना होगा ना माँ, यही शर्त थी ना? हाँ, शर्त यही थी। लेकिन अब हम किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे, चलो सब घर। लेकिन माँ, आप सुमन को इस तरह फोर्स नहीं कर सकती ये सब करने के लिए। लेकिन नंदन, एक शर्त के लिए किसी की जान दांव पे भी तो नहीं लगा सकते ना। सुमन, तुम्हें अब घर चलना ही होगा, चलो। माँ। सुरभि माँ, आप तो जानती है ना, आपकी बेटी सुमन आपकी बात कभी नहीं टाल सकती। लेकिन क्या आप अपनी बेटी को अपने वचन से पीछे हटने के लिए कहेंगी? हमें माफ कर दीजिए सुरभि माँ, लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सुमन, ये क्या जिद है बेटा? तुम्हें पता है ना यहाँ आने के बाद एक के बाद क्या चीजें हुई हैं। तुम तीनों की जान यहाँ खतरे में है, तुम्हें हम यहाँ नहीं छोड़ सकते, चलो। सुरभि माँ सीता, भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, वो भी तो वनवास गए थे ना, उन्हें भी बहुत तकलीफ हुई थी। कितने संकटों का सामना किया था उन्होंने तो जीत हासिल की थी ना सुरभि माँ। आज हमने उनको आदर्श मान ये फैसला लिया है और हम अपने फैसले को अधूरा नहीं छोड़ सकते सुरभि माँ। हमें माफ कर दीजिए। अंशुमन, तुम कुछ नहीं कहोगे सुमन को? मैं सुमन के हर फैसले में उसका साथ दूंगा मां। जीवन साथी का साथ तो निभाना ही होगा ना। हे विधाता, क्या मेरी दिशा फिर पलटेगी? क्या मैं अपने नेत्रों से इस मनोहर जोड़ी को देख पाऊंगी? ये पुत्र, वो सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? रुक जाओ भाई। छुटकी, वहीं रुक जाओ तुम। लौट आई ना वापिस बिना अपने बेटे को साथ लिए। उस पित्ती भर की लड़की के आगे हार मान के चली आई ना तुम। अपने बेटे को उसके हवाले करके आ गई।
सौरभ जी, हमें सच बताइए। बोला ना, अपनी जबान बंद रखा करो। भूल गई कैसे सही किया था तुमको? हम तुम्हारी जान ले लेंगे, हम बता रहे हैं। भूल हुई हमसे, बहुत बड़ी भूल हुई है जो अपने घर वालों को आपकी सच्चाई नहीं बता पाई। लेकिन अब याद रखिए, आपकी सच्चाई पूरे घर वालों को बताऊंगी, चाहे इसके बजाय मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। आरती, हमने आगाह किया था छुटकी तुमको कि अगर इस घर में अपने बेटों को लिए बिना तुम वापस आई, किए थे ना आगाह, हम इस घर का नाश होते हुए अब नहीं देख सकेंगे। इसलिए उससे पहले हम पसंद करेंगे हम अपने आप को आग के हवाले करते। बड़की समधन क्या कर रही है? छोड़ दीजिए। भाभी बस भी कीजिए, क्या कर रही हैं आप? ऐसा गलत कदम क्यों उठाना चाहती हो? और अपने आप को खत्म करना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। इसको कैसे भी रोकना होगा। अंशुमन भैया, अरे दादा, ये क्या हुआ? आरती, आरती, आरती बिटिया, अरे क्या हो गया तुमको? एम्बुलेंस को फोन करो। आरती दीदी, सॉरी भैया। क्या बात है सौरभ, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अंशुमन भैया, 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 वो आरती दी गिर गई है सीढ़ियों से। क्या किया तूने आरती के साथ? बोल। चल चल। तुम ठीक हो ना बिटिया? गिरी कैसे? छोटे मम्मा, सौरभ जी, दामाद जी का? दामाद जी? अरे बताता ही का? अंशुमन, बोलो आरती, क्या किया इसने तुम्हारे साथ? अंशुमन भैया, चूल्हे में बारूद सौरभ जी ने ही रखा था। आज तो हमारा भी राम नाम सत्य होगा। तो चूल्हे में बारूद तूने डाला था और गौशाला में सुमन के लिए सांप भी इसी ने छोड़ा होगा, है ना? हाँ, हमने क्या ये सब? हमने क्या ये सब क्योंकि नफरत करता है हम सुमन से। ये हमेशा हमको नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। अंशुमन भैया को इसने हमारे खिलाफ भड़काया, जिस कारण हमारे अंदर इसके लिए नफरत बढ़ती गई और उसी नफरत के कारण हम ऐसे बन गए। हाय रे विधाता, ये लड़की के कारण इस घर में और का देखना पड़ेगा हमको। दामाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नफरत इंसान को कभी कभी जानवर बना देता है। बस कीजिए बड़े माँ। हर बार सुमन, हर बात में सुमन। इस जानवर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको? इसमें सुमन की कोई गलती नहीं है और जिसका मन काला होता है उसे सब में सिर्फ बुराई नजर आती है। आपको अभी भी नहीं दिखाई दे रहा कि इसने आरती के साथ क्या किया है? यह आदमी इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, जो अपने परिवार के खिलाफ इतनी घटिया सोच रखता है, जो अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करता है। मन तो करता है इसका हाथ। अंशुमन भैया,
आरती बिल्कुल चुप। नफरत करती हूँ मैं आपसे। आई हेट यू। आपके जैसा नीच इंसान अपनी दुनिया में नहीं देखा। सौरभ जीजू का सच तो सबके सामने आ गया। हे माँ सीता, हमें शक्ति दीजिए ताकि हम नंदन को भी सही रास्ते पर लाकर सुरभि माँ से किया हुआ अपना वादा पूरा कर सकें।